सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में काफी धमाकेदार एपिसोड आने वाला है, जिसमें मिथिला के को बेवकूफ बनाते हुए आसी और रोमिला दोनों ही शादी को मंडप तक पहुंचा ही देती हैं और बस फेरों में कुछ वक्त ही बचता है, यानी कि फेरे भी होने ही वाले होते हैं और मांग में सिंदूर भरा ही जाने वाला होता है आशी का। लेकिन उससे पहले ट्विस्ट है इस कहानी में। एक तरफ जहां पर गोपिका की शादी जनार्दन के साथ में कराने का फैसला कर चुकी है रोमिला, और उन दोनों को यानी कि उसको पता है कि गोपिका ने उसकी जान बचाई थी और वही असली हकदार है उस शादी की, लेकिन वो जानबूझकर उसकी शादी जनार्दन से करवाने का फैसला करती है और मिथिला को बेवकूफ बनाकर आसी और सक्षम का रिश्ता फिक्स कर देती हैं। यहाँ तक कि भजन वाली चीज भी उससे सामने नहीं आ पाती और कि कौन भजन गा रहा है और कौन नहीं, और समझ में ही नहीं आता है और मिथिला को वहाँ भी बेवकूफ बना दिया जाता है। लेकिन अब फाइनली वो पल आएगा जब मंडप में आशी को छोड़कर सक्षम के द्वारा मांग भरी जाएगी गोपिका की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिथिला फाइनली सच्चाई तक पहुंच ही जाएगी और पता कर ही लेगी कि आखिर उसकी जान किसने उसकी जान बचाई थी, और उसके सामने जैसे ही सच आएगा आसी और रोमिला की सबकी बैंड बज जाने वाली है और पूरे मंडप में बहुत हंगामा मिथिला कर देगी और यहाँ तक कि आशी और रोमिला से काफी रिश्ता भी तोड़ देगी जब उसके सामने गोपिका का सच आएगा। तो भाई गोपिका अब जो जिसने की बचाई थी और मिथिला की जान, अब वो ही इस घर की बहू बनेगी और शादी के बीच मंडप में सक्षम की दुल्हन भी बनेगी। एक तरफ जहाँ पर जनार्दन और गोपिका की शादी हो रही होती है, उस मंडप से उठाकर मिथिला गोपिका को लेकर आती है और सक्षम के मंडप में बिठा देती है और उन दोनों की शादी करवा देती है और आशी के पूरे अरमानों पर पानी फिर जाता है और रोमिला अब गोपिका को अपना दुश्मन मानने लगी। लेकिन वो डिसाइड करती है कि आशी को इसी घर की बहू बनाकर भेजेगी, अब चाहे वो सक्षम का छोटा भाई क्यों ना हो, उसके साथ शादी क्यों ना करवानी पड़ जाए, लेकिन वो मोदी परिवार की बहू ही बनेगी।